नमस्कार साथियों। पिछले अध्याय में हमने देखा कोशिका झिल्ली के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। कोशिका झिल्ली हमने शुरू की थी। कोशिका झिल्ली के हमने थोड़े बहुत फैक्ट देखे थे। कोशिका झिल्ली में ही हमने थोड़े बहुत फैक्ट देखे थे और कोशिका झिल्ली के बारे में आज हम कुछ और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप सभी को जो मैटर पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी लग रही होगी। धीरे धीरे दोस्तों हम ये जो बोर्ड पे परछाई बन रही है इसको सही करेंगे और धीरे धीरे हम साइंस के विषय को आगे करेंगे, कंप्लीट करेंगे आगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। आगे पढ़ते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। यदि हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए दोस्तों 3 प्रकार के मॉडल या प्रतिरूप प्रस्तुत किए गए थे और इन 3 प्रकार के मॉडल या प्रतिरूप में से पहला है जिसका हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रतिरूप है दोस्तों सैंडविच मॉडल। क्या है? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल या सैंडविच प्रतिरूप। सैंडविच प्रतिरूप पहला जो मॉडल है वो है सैंडविच मॉडल या सैंडविच प्रतिरूप के नाम से जानते हैं इसे। दोस्तों यह प्रतिरूप देने वाले 2 वैज्ञानिक थे। एक तो थे दोस्तों डेविसन और दूसरे थे डेनियली। दोस्तों डेविसन व डेनियली ने कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया था। कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया था और इस मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों उसके अंदर 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर कितने स्तर होते हैं दोस्तों? कोशिका जो झिल्ली होती है उसमें कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। इसलिए दोस्तों इस मॉडल को अपन कहते हैं 3 स्तरीय मॉडल या 3 स्तरीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? 3 स्तरीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। 3 स्तरीय मॉडल के रूप में जानते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें इन 3 स्तर की, तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इस प्रकार से दोस्तों। और इस प्रकार से कोशिका झिल्ली क्या होती है दोस्तों? व्यवस्थित होती है। इसी प्रकार एक नीचे का स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक नीचे स्तर पाया जाता है। मित्रों ये जो ऊपर का स्तर होता है यह लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। ये भी किसका बना होता है दोस्तों? नीचे वाला स्तर, ये भी लिपिड का बना होता है। ये दोनों जो लेयर है ये दोनों लिपिड की बनी होती है, इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं बाई लिपिड लेयर। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बाई लिपिड लेयर के नाम से जानते हैं इसे। और जो बीच का स्तर होता है, ये जो बीच का स्तर होता है दोस्तों ये बना होता है किसका? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। दोबारा से देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें सैंडविच मॉडल की, तो ये दिया था डेविसन व डेनियली ने दिया था। किसने दिया था? डेविसन और डेनियली ने दिया था। इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली में कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 3 स्तर होते हैं। और 3 स्तर होते हैं। ऊपर का और नीचे का जो स्तर होता है दोस्तों वो लिपिड का बना होता है,
जो ऊपर की और नीचे की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, लिपिड की बनी होती है। इसलिए इन दोनों स्तर को दोस्तों कहते हैं बाइलिपिड लेयर, यानी इस परत को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बाइलिपिड लेयर के नाम से जानते हैं। ये जो बीच का स्तर होता है ये किसका बना होता है दोस्तों, ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। 3 स्तर पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रतिरूप को त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, 3 स्तरीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। दोस्तों डेविसन और डेनियली ने कोशिका झिल्ली की जो आकार है वो बताया था दोस्तों, कितना बताया था, आकार बताया था इन्होंने कितना, 75 एंगस्ट्रॉम का आकार बताया था। कितना बताया था, 75 एंगस्ट्रॉम का आकार बताया था। दोस्तों जो लिपिड की एक लेयर होती है उसका जो आकार होता है वो होता है दोस्तों 20 एंगस्ट्रॉम का, और दूसरा जो लिपिड की लेयर होती है उसका भी आकार कितनी होती है दोस्तों, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। यानी दोनों का कितना हो गया दोस्तों, 40 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब जो दोस्तों प्रोटीन का स्तर पाया जाता है, इस प्रोटीन के स्तर की जो आकार होता है, प्रोटीन के स्तर का जो आकार होता है वह होता है 35 एंगस्ट्रॉम का। कितना होता है, 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए कि कोशिका झिल्ली की जो आकार होता है, कोशिका झिल्ली का जो आकार होता है वो कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसमें से जो लिपिड की जो दोनों लेयर पाई जाती है उन दोनों लेयर का आकार होता है 40 एंगस्ट्रॉम का। यानी इसका एक का जो आकार होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, और जो प्रोटीन के स्तर पाया जाता है उसका जो आकार होता है वो 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। दोस्तों ये था सैंडविच मॉडल, जो किसने दिया था दोस्तों, डेविसन और डेनियली ने दिया था। कोशिका झिल्ली का जो सैंडविच मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था, वो किया था दोस्तों डेविसन और डेनियली ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था, डेविसन और डेनियली ने प्रस्तुत किया था। यदि हम बात करें दूसरे की, जो दूसरा मॉडल था उसको जानते हैं दोस्तों अपन इकाई कला प्रतिरूप के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इकाई कला प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, इकाई कला प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यूनिट। दूसरा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो था दोस्तों यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, और इसे कहते हैं दोस्तों इकाई कला प्रतिरूप। इकाई कला प्रतिरूप किसने दिया था दोस्तों, यह दिया था रॉबर्टसन ने। किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने दिया था। इकाई कला प्रतिरूप किसने दिया था दोस्तों, रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन के अनुसार दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। इनके अनुसार भी कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। यह बात किसने बोली थी दोस्तों, यह बात रॉबर्टसन ने बोली थी। और इन्होंने क्या बताया कि जो समस्त कोशिकीय अंग होते हैं अपने, जो समस्त कोशिकीय अंग होते हैं, समस्त कोशिकीय अंग जो होते हैं, समस्त कोशिकीय अंग जो होते हैं उनमें जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, समस्त कोशिकीय अंगों में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है, झिल्ली जो पाई जाती है वो संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से क्या होती है दोस्तों, समान होती है। और कार्यात्मक रूप से क्या होती है दोस्तों, कार्यात्मक रूप से क्या होती है, समान होती है। कार्यात्मक रूप से समान होती है। ये बात किसने बोली थी दोस्तों, ये बात बोली थी रॉबर्टसन ने। किसने बोली थी, रॉबर्टसन ने बोली थी। दोस्तों यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट कोशिका झिल्ली का दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, दूसरा जो प्रतिरूप था वो किसने दिया था दोस्तों, वो दिया था रॉबर्टसन ने। और किसने रॉबर्टसन ने दिया था। और इन्होंने क्या बात बोली थी,
इन्होंने बोला कि जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों उसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं। और इन्होंने एक बात और बोली कि जो समस्त कोशिकीय अंग होते हैं दोस्तों उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है दोस्तों? संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से क्या होती है? समान होती है। ये बात किसने बोली? रॉबर्टसन ने बोली। मित्रों, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे कौन कौन सा? एक तो था दोस्तों सैंडविच मॉडल, एक तो था सैंडविच मॉडल, और दूसरा है कौन सा? यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट यानी इकाई कला प्रतिरूप। ये दोनों क्या नहीं कर सके दोस्तों? ये कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता को नहीं समझा सके थे। किसको नहीं समझा सके थे? कोशिका झिल्ली की जो प्रत्यास्थता होती है, झिल्ली की प्रत्यास्थता को नहीं समझा सके थे। कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता को नहीं समझा सके थे। इसलिए दोस्तों इन दोनों कॉन्सेप्ट को, दोनों मॉडल को क्या कर दिया दोस्तों? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इनको माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता को नहीं समझाया, इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया दोस्तों? अस्वीकार कर दिया। यदि हम बात करें तीसरे कॉन्सेप्ट की, जो तो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है दोस्तों कौन सा? जो कोशिका झिल्ली सिद्धांत दिया गया था दोस्तों वो इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा जो मॉडल है वो कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? वो है दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको तरल मोज़ेक प्रतिरूप। तरल मोज़ेक प्रतिरूप जो तीसरा कॉन्सेप्ट था, तीसरा जो मॉडल था, तीसरा जो प्रतिरूप था वो था दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी तरल मोज़ेक प्रतिरूप। यह किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो याद रखना 1972 के अंदर, 1972 के अंदर किसने प्रस्तुत किया था? सिंगल और किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? निकोलसन ने। सिंगल और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक प्रतिरूप प्रस्तुत किया था, यानी कोशिका झिल्ली सिद्धांत दिया गया था दोस्तों वो इसी प्रतिरूप के आधार पर दिया गया था। दोस्तों यह कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य क्या है दोस्तों? प्रतिरूप है। सर्वमान्य प्रतिरूप है। क्या है दोस्तों? सर्वमान्य प्रतिरूप है। क्या है? सर्वमान्य प्रतिरूप है दोस्तों। इसके अनुसार क्या होती है दोस्तों? जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है या फिर कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है। और क्या होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रत्यास्थ होती है और क्या होती है दोस्तों? अर्ध तरल होती है। क्या होती है? अर्ध तरल होती है। यह बात किसने बोली थी दोस्तों? यह बात बोलने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे सिंगल और निकोलसन। कौन थे? सिंगल और निकोलसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम यह बात बोली थी कि जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों वो अर्ध तरल या प्रत्यास्थ होती है, या प्रत्यास्थ या अर्ध तरल होती है। प्रत्यास्थ और अर्ध तरल होती है। यह बात किसने बोली थी? निकोलसन व सिंगल ने बोली थी। इसके बाद में दोस्तों देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर दोस्तों फॉस्फोलिपिड्स, क्या फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो होते हैं वो मोज़ेक रूप में क्या होते हैं दोस्तों? मोज़ेक रूप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मोज़ेक रूप में पाए जाते हैं।
फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो होते हैं वो मोजेक रूप में पाए जाते हैं दोस्तों, किसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर। और जो फॉस्फोलिपिड होता है दोस्तों, जो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कोशिका झिल्ली को प्रत्यास्थता प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली को क्या प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है। जो फॉस्फोलिपिड्स है वो दोस्तों कोशिका झिल्ली को क्या प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तरलता प्रदान करता है। ये जो फॉस्फोलिपिड्स है दोस्तों ये दो प्रकार का पाया जाता है कोशिका झिल्ली के अंदर। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है दोस्तों फॉस्फोलिपिड्स जो है ये दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है दोस्तों जल रागी और एक होता है दोस्तों जल विरागी। जल रागी और एक होता है जल विरागी। दोस्तों ये जो जल रागी होता है यह जल के साथ संबंध रखता है और जल विरागी होता है दोस्तों ये क्या होता है, जल से थोड़ा दूर होता है, जल से थोड़ा क्या होता है, दूर होता है। जल रागी जो होता है दोस्तों इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक और जो जल विरागी होता है दोस्तों इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। क्या बोला जाता है दोस्तों, जल रागी जो होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक और जो जल विरागी होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। दोस्तों ये था कोशिका झिल्ली का तीसरा प्रतिरूप जो किसने दिया था, जो दिया था दोस्तों सिंगल और निकोलसन ने दिया था। और यह कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मत था, सर्वमान्य जो क्या था दोस्तों, कॉन्सेप्ट या प्रतिरूप था। कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता और तरलता को समझाने का काम किसने किया था दोस्तों, इसी मॉडल या प्रतिरूप ने किया था। इनके अनुसार इनका कहना था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है दोस्तों, अर्ध तरल और क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होते हैं दोस्तों वो किसके रूप में पाए जाते हैं, इसमें मोजेक के रूप में पाए जाते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो जो कोशिका झिल्ली होती है उसको तरलता प्रदान करने का काम करता है। और जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है दोस्तों वह होता है जलरागी भाग और जो दोस्तों हाइड्रोफोबिक होता है वह होता है दोस्तों जल विरागी भाग। जलरागी भाग को दोस्तों कहा जाता है क्या, सिर वाला भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिर वाला भाग कहा जाता है, सिर वाला भाग कहा जाता है। और जो जल विरागी होता है दोस्तों उसको कहा जाता है पुच्छ वाला भाग। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पुच्छ वाला भाग, पुच्छ वाला भाग के नाम से जाना जाता है। ये तो था दोस्तों तरल मोजेक प्रतिरूप। तो इस प्रकार दोस्तों कोशिका झिल्ली की जो प्रत्यास्थता है, आंतरिक संरचना है दोस्तों, उसको समझाने के लिए, कोशिका झिल्ली की जो आंतरिक संरचना है उसको समझाने के लिए तीन प्रकार के प्रतिरूप प्रस्तुत किए गए थे, तीन प्रकार के मॉडल दिए गए थे दोस्तों। पहला प्रतिरूप या पहला जो मॉडल था वो था कौन सा, सैंडविच मॉडल। जो किसने दिया था दोस्तों, जो दिया था डेनियली और किसने दिया था, डेविसन ने दिया था। उनके अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें तीन स्तर पाए जाते हैं और तीन स्तर पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसको त्रिस्तरीय या तीन स्तरीय प्रतिरूप भी कहा जाता है। यदि बात करें अपन किसकी, सैंडविच मॉडल की, तो उसके अंदर तीन परत पाई जाती है। ऊपर व नीचे की परत दोस्तों किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, इसलिए दोस्तों उन दोनों परतों को बाइलिपिड लेयर के नाम से जानते हैं, बाइलिपिड लेयर के नाम से जानते हैं। और जो बीच का जो भाग होता है, बीच का जो स्तर होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली का जो आकार होता है मित्रों वह 75 एंगस्ट्रॉम होता है और लिपिड से बनी हुई दोनों परतों का आकार दोस्तों कितना होता है, 20 + 20 एंगस्ट्रॉम के रूप में होता है, यानी कुल उनका जो आकार होता है वो 40 एंगस्ट्रॉम के रूप में होता है। यदि बात करें अपन प्रोटीन के लेयर की, तो जो प्रोटीन की जो लेयर होती है मित्रों उसका जो आकार होता है वो होता है मित्रों कितना, 35 एंगस्ट्रॉम का। तो ये तो था दोस्तों सैंडविच मॉडल। और इसके बाद में दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया वो था दोस्तों इकाई कला प्रतिरूप, जिसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम था मित्रों क्या, रॉबर्टसन।
और रॉबर्टसन के अनुसार यदि हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो उसमें भी कितने प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक बात बोली थी, वो बात बोली थी क्या, उन्होंने बात बोली कि समस्त कोशिकीय जो अंग होते हैं उसमें पाई जाने वाली जो कोशिका झिल्ली होती है मित्रों, वो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से क्या होती है, समान होती है। ये दोनों प्रतिरूप दोस्तों कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता व तरलता को नहीं समझा पाए थे, इसलिए इन दोनों प्रतिरूपों को क्या कर दिया मित्रों, अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट या तीसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया, वो था दोस्तों यही कौन सा, तरल मोजेक प्रतिरूप। और इसी के आधार पर कोशिका झिल्ली सिद्धांत दिया गया, और कोशिका झिल्ली सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सिंगल और निकोलसन। दोस्तों याद रखना, इस सिंगल नाम के वैज्ञानिक को सेंगर के नाम से जानते हैं, और किस नाम से लिखा हुआ मिलेगा, ये हमें सेंगर के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, इसे कहीं कहीं सेंगर के नाम से इसे देखा जाता है किताबों में। और यदि हम बात करें तो यह मॉडल प्रस्तुत किया गया था 1972 के अंदर, और सर्वमान्य प्रतिरूप था दोस्तों, ये सर्वमान्य प्रतिरूप था कोशिका झिल्ली का। और कोशिका, इनके अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, वह प्रत्यास्थ होती है और अर्ध तरल होती है। यदि बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली में दोस्तों फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन होते हैं, वो मोजेक रूप में पाए जाते हैं। और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कोशिका झिल्ली को क्या प्रदान करता है मित्रों, तरलता प्रदान करता है। फॉस्फोलिपिड्स जो होता है मित्रों, वह 2 प्रकार का होता है, एक तो हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक को बोलते हैं दोस्तों कौन सा भाग बोलते हैं, जलरागी भाग बोलते हैं, और हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं मित्रों जल विरागी भाग। यानी जो जलरागी भाग है उसको सिर वाला भाग भी कहा जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक भाग है दोस्तों, वह कहलाता है दोस्तों कौन सा, पूंछ वाला भाग। ये तो था क्या दोस्तों, कोशिका झिल्ली की आंतरिक संरचना को समझाने के 3 मॉडल थे। यदि बात करें अपन किसकी दोस्तों, कोशिका झिल्ली की, किसकी बात करें अपन, कोशिका झिल्ली की, और कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन की बात करें अपन, रासायनिक संगठन की बात करें तो मित्रों जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी रासायनिक संगठन की अगर अपन बात करें, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली का अगर रासायनिक संगठन देखें अपन, रासायनिक संगठन की बात करें कोशिका झिल्ली की, तो रासायनिक संगठन देखें अपन, तो कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से बनी होती है दोस्तों फास्फोलिपिड्स और वह प्रोटीन की बनी होती है। मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है मित्रों, यानी शर्करा यानी शुगर पाई जाती है बहुत ही कम मात्रा में। यदि बात करें अपन रासायनिक संगठन की, तो मुख्य रूप से दोस्तों, मुख्य रूप से यदि हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और बहुत ही कम मात्रा की इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। यदि बात करें दोस्तों प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है इसके अंदर दोस्तों, प्रोटीन जो होता है इसके अंदर पाई जाती है 60 से 70%, और कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों कितना, 52% लिखा हुआ मिलेगा। कितना, 52% लिखा हुआ मिलेगा कुछ किताबों में। मित्रों यदि बात करें अपन किसकी, फास्फोलिपिड्स की बात करें, किसकी, फास्फोलिपिड्स की बात करें, तो फास्फोलिपिड्स है जो पाया जाता है दोस्तों इसके अंदर कितना, 30 से 40% पाया जाता है। कितना पाया जाता है मित्रों, 30 से 40% पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें अपन, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की बात करें अपन, तो जो हाइड्रेट्स है दोस्तों वो पाया जाता है कितना, 1 से 5%, और कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा 8%। कितना लिखा मिलेगा, 8%। मित्रों
जो कोशिका झिल्ली होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर क्या पाया जाता है मित्रों? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। यदि हम बात करें किसकी? प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो पाया जाता है मित्रों कितना पाया जाता है? 60 से 70% पाया जाता है। और फास्फोलिपिड्स जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है मित्रों? 30 से 40% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 30 से 40% पाया जाता है। 30 से 40% पाया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कितना पाया जाता है? 1 से 5% पाया जाता है। यदि बात करें अपन कोशिका झिल्ली की, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है मित्रों, उसके अंदर क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है मित्रों, उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है मित्रों? क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और वही बात करें अपन किसकी? बैक्टीरिया की। किसकी बात करें अपन? बैक्टीरिया की या फिर जीवाणु कोशिका की बात करें, तो जीवाणु जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या पाया जाता है मित्रों? प्रोटीन के हल्के हल्के कण पाए जाते हैं। और प्रोटीन के जो हल्के हल्के कण पाए जाते हैं, इन प्रोटीन के हल्के हल्के कणों को दोस्तों एपेनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपेनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपेनॉइड कहा जाता है। मित्रों जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एक तो होता है दोस्तों ग्लाइको, क्या होता है मित्रों? ग्लाइको प्रोटीन। और एक तो होता है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन, और एक होता है क्या? ग्लाइकोलिपिड। एक होता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन होता है और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। यदि बात करें अपन दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स की, यदि बात करें अपन दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो दो कार्बोहाइड्रेट्स होता है दोस्तों, दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, वह एक कोशिका की दूसरी कोशिका से पहचान करवाने का काम करते हैं। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स एक कोशिका की दूसरी कोशिका से पहचान करवाने का काम करता है। कौन कौन करता है मित्रों? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स करते हैं। यानी इसी के कारण जो दोस्तों एक जाति की जो कोशिका होती है वो अन्य दूसरी जाति की कोशिका से मिल नहीं पाती। क्या नहीं पाती दोस्तों? मिल नहीं पाती। इसलिए दोस्तों जो मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, और एक जानवर या एक पशु का जो बच्चा है वो एक पशु के रूप में, जैसे ऊंट का बच्चा ऊंट के रूप में जन्म लेता है। किसके कारण दोस्तों? इसी कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, यानी इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के कारण। तो मित्रों कोशिका झिल्ली के कार्य और बचते हैं, उसके बाद में अपन कोशिकांग पढ़ेंगे, और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोशिका झिल्ली के कार्य और फिर स्टार्ट करेंगे अपन कोशिकांग। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखा करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद मित्रों।